कि आप सब जानते हैं कि दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतकर सदर बनने के बाद हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट का ऐलान कर दिया है। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले विवेक रामास्वामी को इलॉन मस्क के साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी का हेड बनाया गया है, जो इंडिया के लिए और इंडियंस के लिए काबिल फख्र बात है। अमेरिका के अंदर एक प्रो इंडियन जो एक पॉलिटिकल क्लास है वो सामने आ रही है। माइक वॉल्ट्ज एज एन एनएसए नॉमिनी, इंडिया कॉकस के मेंबर, मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नॉमिनी, वेरी प्रो इंडिया। इवन के थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया कि कांग्रेस में बिल भी लेके आए इंडिया के हक में। तुलसी गबार्ड नेशनल इंटेलिजेंस चीफ, हिंदू। विवेक रामास्वामी हेड ऑफ डॉज, ठीक है जी, और को हेड अलॉन्ग विद एलॉन मस्क, हिंदू, ठीक है जी। ये जितने भी लोग जिनकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। एंड देन इवन मैट गेट्स जो है, आई थिंक अटॉर्नी है जो शायद वहाँ पे, उनको अगर आप देखें और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। वजह ये हो सकती है कि फिर जो उन्होंने तुलसी को सिलेक्ट किया तो वो मेरिट पे आ रही होंगी, इसी पे ही होगा। बात ये है कि हिंदू इस वक्त पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, क्या कहोगे? हिंदू, आप ये बेसिक जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर कार्यभार संभाला और डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही प्रेसिडेंट बनते हैं वैसे ही उन्होंने भारतीय और हिंदुओं के लिए अहम फैसले लेने चालू किए और अपने कैबिनेट में भी उन्होंने हिंदुओं को रखा और उसके बाद में अपने एजेंडे में, और साथ ही साथ उनका सारा फोकस इंडिया और हिंदुओं पर जो गया है उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया कभी नहीं चाह रही थी कि वाकई में ट्रंप आए, और क्योंकि ट्रंप साहब जो हैं वो जिहादियों के सख्त खिलाफ हैं, उनका जिहादियों और इस्लामिक टेररिस्टों से बड़ा पंगा है और इसलिए वो जो है इन पर रहम नहीं करने वाले हैं। और इस चीज को देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफी रो रही है, क्योंकि जैसा कि हिंदुस्तान के पीएम मोदी भी देख रहे हैं और वो इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं दुनिया भर में और लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से इस्लाम टेररिस्ट पूरी दुनिया में टेरर फैलाने का काम कर रहे हैं और जो भी टेरर फैलाएगा वो कोई भी धर्म कोई जात का हो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो इस चीज को लेकर जब ट्रंप के और मोदी जी के विचार एक सेम टू सेम मिलते हैं और इसके बाद में ट्रंप जो है कई अहम पदों पर वहां अपने व्हाइट हाउस में भारतीयों को बैठा दिया, भारतीय मूल लोगों को बैठा दिया, सनातनी हिंदुओं को बैठा दिया, और इसमें से उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर जो कट्टर सोच के हैं, जो कट्टर हिंदू सोच के हैं, जो हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं और जो हिंदुओं के लिए अपनी जो है सोच रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, उन सबको उन्होंने जो है हाउस में जगह दे दी। अब इसके अलावा अब दूसरा इनके लिए शॉकिंग चीज ये है कि अब ये देखते हैं कि अगर कमला हैरिस जीत जाती तो वो भी भारतीय मूल की हैं, हिंदू हैं, और इसके बाद में अब ट्रंप जीत गए तब भी हिंदुओं का ही बोलबाला है। अब ये चीज, ये बहुत बड़ी पॉइंट की बात है कि इस पर इन लोगों का ध्यान बहुत टिका हुआ है और इस चीज को लेकर वो काफी परेशान है, सन्न हो चुके हैं पाकि, क्योंकि उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि किस तरह से अमेरिका में हिंदू जो है इतने एक्टिव हो चुके हैं कि वो अब वहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं। वहाँ अमेरिका को चलाने के लिए हिंदू एक अहम भूमिका निभा रहे हैं और इससे हिंदू का जो पावर है पूरी दुनिया में और जो प्रो इंडियन लोगों की मानसिकता बनेगी वो देखकर इनको टेंशन हो रही है, क्योंकि अब इनको लगता है कि जब अमेरिका में इतना हाल इनका हो चुका है, प्रो इंडियन लोग हैं वहां पर, अमेरिका वाले प्रो इंडियन की बात करते हैं, इंडिया इंडिया की बात करते हैं, और इसके बाद में अब वो अगर जब बात करेंगे तो भाई दुनिया भर के लोग तो बात करेंगे ही, और साथ ही साथ हिंदुओं का दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ता उनको नजर आ रहा। तो इससे इनको जो है बहुत चिंता हो रही है और ये चिंता इनकी जो है ऐसी बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि अब इन्हें लगता है कि पूरी दुनिया में हिंदुइज्म जो है प्रमोट किया जा रहा है और हिंदुओं के लिए लोगों की जो सोच है वो अच्छी निकल कर आ रही है, एक उदारवादी सोच लोग रखते हैं हिंदुओं के प्रति, तो ये इनके लिए बहुत ही तकलीफ हो रही है। और तो चलिए आपको अब इनकी तकलीफ दिखाते हैं इस वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बेसिकली किसी हद तक ठीक भी कह रही हैं कि हिंदू हर जगह अपना आप रेट्स पर बैठ भी रहे हैं, और क्योंकि वो देखे मेरिट पे आ रहे हैं हर जगह। हमारी कौम पीछे ही है, पाकिस्तान तो वैसे ही सबसे पीछे। इंडिया की जो लॉबी है वो अमेरिका के अंदर सामने आ रही है। वन थिंग, देयर इज नो डाउट कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो जिसे कहते हैं ना ग्रो ना करें। टैरिफ रजीम भी जिसे कहते हैं ना बढ़ सकता है, लेकिन देयर विल बी यूनिक ट्रेड प्रोफाइल्स, रीजनल सिक्योरिटी को अहमियत वो देंगे।
डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने से जहां पूरी दुनिया पर कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आ रहा है और आएगा, वहीं इंडिया में ट्रंप के प्रेसिडेंट बन जाने से एक बहुत पॉजिटिव और ह्यूज इम्पैक्ट आने जा रहा है। कहा जा रहा है कि पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप विन इंडिया टू बिकम लार्जेस्ट रियल एस्टेट हब फॉर ट्रंप टावर्स विद मैसिव एक्सपेंशन। अब ये कैसे है? देखिए, आफ्टर मुंबई, पुणे एंड गुड़गांव, ट्रंप टावर्स टू नाउ सेट फुट इन नोएडा, बेंगलुरु एंड हैदराबाद. Trump Jr. and Eric Trump likely to visit India in early 2025. Exactly. अब फैसला ये हुआ है कि जो ट्रंप हैं वो अपनी फैमिली के साथ, यानी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप अपनी फैमिली के साथ 2025 में इंडिया जाएंगे। एक्नॉलेजमेंट हो सकती है कि जिस तरह से जो है इंडियंस हैं वो बाहर जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं और अभी जो है ना वो इस पोजीशन में पहुँच चुके हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंसी का इलेक्शन लड़ते हैं और इस तरह से जो है ना वो नेक टू नेक जो है ना वो मुकाबला जो है ना बढ़ा है। ये है कि उनका एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसकी वजह से वो बाहर जाते हैं, उनको बहुत सारी अच्छी जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वो वहाँ पे जो है ना वो डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं। और अब ये देखें ना कि पाकिस्तानी कोई भी जो है ना वो बाहर इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं बना सका जितनी जो है ना वो रामास्वामी ने जो है ना वो बनाई हुई है, ठीक है। सो वो जो है ना वो पाकिस्तान की मेजर लैब्स जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम में है, यहाँ का कोई भी। और आप ये देख लो कि ये तो एक जो है ना हम ओवरऑल जो है ना वो वाइट हाउस की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, वहाँ पे ज़्यादातर फैकल्टी मेंबर्स जो है ना वो इंडियंस हैं। वहाँ पे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ देख लें, उसमें ज़्यादातर जो है ना वो इंडियंस हैं और बहुत सारे जो है ना वो स्टार्टअप्स अब इंडिया से निकल के जो है ना वो बिलियनर्स में चेंज हो रहे हैं। इस बार मैं ये सोचती हूँ कि मतलब वो सारे हैं ही गैर मुस्लिम हैं तो वो डेफिनेटली अपने लोगों को प्रेफर करेंगे। मुसलमान तो वहाँ पे वैसे भी अक़लियत में है, अक्सरियत में नहीं है। तो जो जिस मुल्क का मतलब प्रेसिडेंट खुद भी एक नॉन मुस्लिम है तो वो नॉन मुस्लिम को प्रेफर देगा। क्यों? वहाँ पर तो मेरिट पर फैसले होते हैं, वहाँ पर ऐसे थोड़ी है कि ये मुसलमान है इसको ना आगे आने दो। ये है, देखिए हिंदुइज़्म रिलीजन अलग है, उनका भी रिलीजन अलग है, लेकिन वहाँ पर हिंदूज राज कर रहे हैं इस वक्त। मुसलमान वहाँ पर हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है मुसलमान, और वो लोग मुसलमानों से बड़े तंग भी आए हुए हैं। क्या कहेंगे? जी मैं यही आपसे कह रही हूँ क्योंकि वो अक़लियत में है और हम वो अक्सरियत में है, हम अक़लियत में है। हम मुसलमान है ना, तो वहाँ पे अक्सरियत को माना जाएगा ना, जो अक्सरियत का राय होगी, जो अक्सरियत कहेगी वही मानी जाएगी। तो वहाँ पर हिंदू भी मेजॉरिटी में तो नहीं है, लेकिन वो प्रेफर करते हैं ना, क्योंकि वो आपस में दोस्त हो सकते हैं और मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोस्त किसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, लेकिन मेजर मतलब ये है कि इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं हमारे। पाकिस्तान को भी आपको मतलब अच्छा नहीं समझते, पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं समझते। और रही बात ये है कि मुस्लिम गैर मुस्लिम की, तो वो आपस में ये समझते हैं कि हमारा इज़ ओके, ठीक है, लेकिन मुस्लिम जो है वो उनसे हमारी एक जंग चल रही है, तो इस वजह से भी सारा कुछ ये है। ये जंग चल रही है मुसलमानों से, अमेरिका वालों की। वो क्या कुछ नहीं करते पाकिस्तानियों को पीछे गिराने के लिए और सारा कुछ करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो अमेरिका के अंदर एक धूम पड़ गई है कि तुलसी गबार्ड जो हैं उनको अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होंगी नेक्स्ट। और बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का काम ये होता है कि वो अमेरिका की जो 18 एजेंसीज हैं और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, CIA, NSA, FBI, सब के दरमियान जो है उन्होंने एक ऑफिस उनका हो। मेंबर तुलसी गबार्ड जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इज़ अ राइजिंग progressive star and she supports Hindu nationalism, and this is what the people have been saying. और इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो कई दफ़ा उनसे मिल चुके हैं और हिंदू राइट्स के लिए वो बड़ा काम कर रही हैं। ये जो जिसे वो कहते हैं ना ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए।